हेलो डियर स्टूडेंट, खीरी ऑनलाइन स्टडी अड्डा में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे तो ये अच्छे मार्क्स दिलाने में आपकी मदद करेंगे। हम आपको साथ साथ में हिंदी भी बताते चलेंगे ताकि आपको आंसर समझने में कोई दिक्कत ना हो और आपको अच्छे से लर्न हो सके। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट अन्ने? अन्ने के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाई डिड शी डिसाइड टू राइट हर पर्सनल डायरी? उसने अपनी व्यक्तिगत डायरी लिखने का निश्चय क्यों किया? तो आइए देखते हैं। इसका आंसर है अन्ने इज अ 13 years old गर्ल, स्कूल गर्ल। अन्ने 13 वर्ष की स्कूल की छात्रा है। शी हैज अ गुड फैमिली, उसका एक अच्छा परिवार है। शी हैज लविंग पेरेंट्स, उसके माता पिता उससे प्रेम करते हैं। एंड अ सिस्टर एंड अ 16 years old सिस्टर, और उसकी एक 16 वर्ष की बहन है। शी हैज अबाउट 30 फ्रेंड्स, उसके लगभग 30 मित्र हैं। शी हैज नो सच फ्रेंड इन whom she could confide। शी हैज नो सच फ्रेंड, उसके पास ऐसा कोई मित्र नहीं है जिसके साथ वह विश्वसनीयता बना सके। फ्रेंड्स कैन नॉट गेट सो क्लोजर, वह कहती है कि मित्र इतने निकटवर्ती नहीं होते हैं। दैट शी कुड स्टेट हर पर्सनल एक्सपीरियंस टू देम, कि वह उनके साथ में अपना एक्सपीरियंस जो है अनुभव को साझा कर सके। शी हेयर्ड, उसने सुन रखा है। ए सेइंग, यह कहते हुए उसने सुन रखा है, पेपर हैज मोर पैटर्न्स देन पीपल, कि कागज के पास व्यक्ति की अपेक्षा अधिक धैर्य होता है। पेपर मेक अ डायरी, पेपर से एक डायरी बनाई जा सकती है। हेंस अ डायरी इज ए नोटबुक, डायरी एक नोटबुक के रूप में होगी। विच वन कैन कॉल कॉन्फिडेंस, जिससे उसका भरोसा बढ़ेगा, भरोसे के साथ उसको देखेगी, पुकारेगी, बात करेगी। इट कीप्स द सेक्रेट स्टेट, इसलिए वह उसको सेक्रेट रखती है, रहस्यमयी तरीके से रखती है। अनलेस इट इज स्टोलन बाय समवन, कि उसको कोई चुरा ना ले, उसको कोई ले ना जाए। दिस इज व्हाई अन्ने स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी, इसलिए अन्ने एक डायरी लिखना शुरू कर देती है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अन्ने फ्रैंक की डायरी का, जो इस बार की बोर्ड परीक्षा में 100% ही पूछा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इसको आप अच्छे से लर्न कर लें ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो और 5 नंबर दिलाने में आपकी पूरी मदद करेगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ अन्ने, अन्ने का चरित्र चित्रण कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अन्ने फ्रैंक की डायरी का। लेसन नंबर 4, ये हमारी प्रोज लेसन का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से अगर लर्न करेंगे तो ये 5 नंबर दिलाने में आपकी पूरी मदद करेगा और इस बार की बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इंट्रोडक्शन है इसका, प्रस्तावना या भूमिका। दो अन्ने वाज जस्ट 13 years old, यद्यप अन्ने जो है वो 13 वर्ष की लड़की है। शी वाज
प्रेटी मैच्योर फॉर हर एज, वह अपनी आयु से अधिक परिपक्व थी। हर डायरी, उसकी डायरी, शी अंडरस्टूड, वह समझ गई, दैट नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक्स ऑफ द यंग स्कूल गर्ल, वह समझ गई थी कि वह समझ गई थी, जानती थी स्कूल की छोटी लड़की के विचारों में उससे कोई रुचि नहीं लेगा। शी देयरफॉर डिसाइडेड टू मेंटेन ए डायरी, इसलिए उसने एक डायरी लिखने का निश्चय किया। एंड इन whom she could confide completely, और उसको पूरे विश्वास के साथ में पूरा करने की कोशिश करती है। विट्टी एंड इंटेलिजेंस, हाजिर जवाब और बुद्धिमानी। व्हेन मिस्टर कीसिंग गेव हर वेरियस एक्स्ट्रा असाइनमेंट एज द पनिशमेंट फॉर हर बीइंग टॉक एक्टिव, जब श्री कीसिंग ने उसके बातूनी होने के कारण उसको सजा के रूप में बहुत से अतिरिक्त कार्य करने के लिए दिए। शी रोट दीज विद विटी इंटेलिजेंस, तब उसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ हाजिर जवाब में लिखती है। एंड फाइनली बी फ्रेंडेड इवन मिस्टर कीसिंग बिकॉज ऑफ हर सिंसिबिलिटी, और इसके बाद मिस्टर कीसिंग उसकी समझदारी के कारण उसको अपना प्रिय मित्र बना लिया। कंक्लूजन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ए गॉन विलेज बेकर, गांव के रोटी बनाने वाले का चरित्र चित्रण देना है। कुर्ग लेसन का ये क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन दिया है, ए गॉन विलेज बेकर हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी, गॉन विलेज का जो एक रोटी बनाने वाला है उसका समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिज ड्रेस, उसकी पोशाक कैसी है। द बेकर और ब्रेड सेलर, रोटी बनाने वाला या रोटी बेचने वाला, हैड अ पार्टिकुलर ड्रेस, उनकी एक विशेष प्रकार की ड्रेस होती है। नॉन एज द कबाई, जिसको कबाई के नाम से जाना जाता है। इट वाज सिंगल पीस, ये अकेला पीस होता है, एक टुकड़ा होता है। लॉन्ग फ्रॉक, लंबी फ्रॉक। रीचिंग डाउन द नी, जो घुटने के नीचे तक आती है। इस प्रकार की वो ड्रेस पहनते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस इंट्रोडक्शन में बताया है। हिज बिहेवियर, उनका व्यवहार कैसा होता है। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल इंटरी एंड सेंस विद द झंग झंग, उनकी एक झंग झंग प्रकार की एक म्यूजिक सीन होता है। द साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड टू बैम्बो स्टाफ, जो बांस की चीजों से विशेष प्रकार से बनाया हुआ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी आवाज आती है। ही वुड ग्रीट टू लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, वह गुड मॉर्निंग कह के सुबह की नमस्ते करके घर की औरतों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। द बेकर वाज चिल्ड्रंस फ्रेंड, बेकर जो होता है वो लड़कों का मित्र होता है। कंपेनियन एंड गाइड, कंपेनियन होता है, साथी होता है, और उनको मार्गदर्शन देने वाला होता है। दे बॉट द बंगल्स फ्रॉम द बेकर, वो बेकर से चूड़ियां खरीदती हैं, लेती हैं। ऑल वर हैप्पी विद द प्रेजेंस ऑफ द बेकर, और उस रोटी बनाने वाले के आने से उसकी उपस्थिति में वो सब खुश होती हैं, प्रसन्नचित्त होती हैं। कंक्लूजन है इसका, निष्कर्ष है, द बेकर लुक्ड हैप्पी, वो रोटी बनाने वाला जो होता है वो भी खुश दिखाई देता है। एंड प्रॉस्पेरियस, और वो समृद्ध होता है, समृद्धि
से भरा हुआ होता है। ही हैड ए जैक फ्रूट, उसके पास एक कटहल होता है। लाइक द फिजिकल अपीयरेंस, जो उसकी शारीरिक बनावट के हिसाब से दिखाई देती है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे तो मेरा मानना है ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में इस बार 2023 की इंग्लिश पेपर में अवश्य ही मिलेगा, आएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, द ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग। कुर्ग के लोगों का संक्षेप में विवरण दीजिए। तो आंसर है हमारा, देयर आर मार्शियल मेन एंड ब्यूटीफुल वोमेन इन द कुर्ग। कुर्ग में शूरवीर पुरुष और खूबसूरत महिलाएं हैं। दे आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। वह संभवतः ग्रीक अथवा अरब वंश के हैं। आ पॉपुलर स्टोरी सेज, एक जनश्रुति के अनुसार सिकंदर की सेना का एक भाग वहीं पर ठहराया गया। दैट पार्ट ऑफ द एक्सक्लेंडर्स आर्मी स्टेट बैक, उसी स्थान पर ठहराया गया। एंड मैरिड एमंगेस्ट द लोकल्स, और क्षेत्रीय लोगों से के साथ में उसका विवाह कराया गया। देयर कल्चर, उसकी संस्कृति के अनुसार मैरिज शादी विवाह हुआ। एंड रिलीजियस रिसाइट्स एंड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिंदू मैनस्ट्रीम, और उसकी संस्कृत विवाह धार्मिक अनुष्ठान तथा हिंदू मुख्य धारा से भिन्न है। दे आर आल्सो बियर बेस्ट बेल्ट, वह एक कमरबंद पहनती थी जिसको कुफिया के नाम से जाना जाता है। बेल्ट कॉल्ड कुफिया, इट रिसेम्बल्स द कुफिया worn बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स। तो इस प्रकार से वह कमर में एक पेटी पहनते हैं जो कुफिया कहलाती है, या कुफिया से मेल खाती है, जिसे अरब और कुर्द पहनते हैं। कुर्गीज आर वेरी हॉस्पिटेबल, कुर्ग आर वेरी हॉस्पिटेबल, कुर्गी बहुत स्वागत करने वाले होते हैं। दे आर टेल देयर गेट्स स्टोरीज ऑफ द वेलर ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स, वह अपने मेहमानों को अपने पुत्रों और पिता की शौर्य गाथाएं सुनाते हैं। कुर्ग सोल्डर्स आर ब्रेव, कि कुर्ग के लोग बहादुर होते हैं। कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डिकोरेटेड, कुर्ग की में महत्वपूर्ण रूप से सजावट होती है। आर वन इन द इंडियन आर्मी, जैसा कि भारतीय सेना में देखा जाता है। द फर्स्ट जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया जनरल, द फर्स्ट जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया जनरल कोरपिया वाज ऑफ कुर्गी, जैसा कि फर्स्ट जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस भारत के पहले स्वतंत्र नागरिक इंडिया जनरल कुफिया वाज द कुर्गी, ये कुफिया से कुर्गी लोगों से संबंधित है। कुर्गीज आर द ओनली पीपल, कुर्गी केवल इस प्रकार के लोग होते हैं। हु आर द परमिटेड टू कैरी फायरमैन्स विदाउट द लायरेंस, जो इस प्रकार से कुर्गिया के लोग जो होते हैं वह अकेले कुर्गी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्र से ले जाने की अनुमति दी जाती है। धन्यवाद। ये हमारे आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर इनको आप अच्छे से लर्न करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन के आपको पूरे मार्क्स दिलाने में आपकी मदद करेंगे।
नेक्स्ट नंबर वीडियो में हम आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बोर्ड परीक्षा में इम्पोर्टेंट होंगे और जो आने वाले होंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं।